कितनी फूड़ी गगरिया बनगढ़ पर, कितनी फूड़ी गगरिया बनगढ़ पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी फूड़ी गगरिया बनगढ़ पर, चीर कितने बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा, तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया जाने तो हम परसों मेला देख करके वापस आ जाए। गोपियों को पता चला कि हमारे माधव, हमारे कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। सभी गोपियां आई और कहती हैं देखते हमारे सामने हमारे कन्हैया को कौन लेकर के जाता है। कन्हैया सभी गोपियों से हाथ जोड़ बालक गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज कि चूहे हम परसों आ जाएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। तब गुरुजी ने गोपियां कहा कहती ऐसे हैं पता सब नहीं तुम्हें इनका बताना नाम भूल अक्रूर गए। किसने रखा, ये तो हमारे माधव को आश्रम में लेकर के जा रहे हैं। एकादशी होती है और एकादशी इनका व्रत नाम करना तो पड़ता है। क्रूर होना चाहिए, और क्रूर होना तुम चाहिए, भी हमारे इसके अंदर शिष्य कोई हो, दया वैष्णव नहीं। हो, तो वैष्णव को तो एकादशी करना और ही कहती है। हैं इसलिए अहो तुम्हें विधाता न कुचे दया, गुरुजी संयोज मैत्र्या प्रणय न देहिना, सब लोग को करा लो लेकिन हमसे मत। तांस्या कृतार्थान व्युनं क्षपार्थकम् द्वादशी हम देख ही ना पाए। विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं इसलिए यथा। सबसे कराओ लेकिन हमसे मत। अहो विधाता, तो बोले आज लगता है विधाता भी हमसे रूठ गया। बोले मरता क्या ना करता। हम तो सब कहते हैं अरे विधाता तुम्हें तनक भी दया नहीं आती। महात्मा जी ने भंडारी से कहा इनको हमारे राशन दे दो। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और आप हमारे श्याम सुंदर को घी दूध दही सभी दे दिए और बताए कि हमारी देखो, क्या दशा हो रही है और आप किनारे क्या जाना। करवाने जा रहे हैं। विधाता को कोस रही हैं। पेड़ के नीचे बनाना अरे विधाता और भगवान को भोग तुम्हारे लगाने अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। हमारे माधव हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तुम भी दया नहीं करो। अक्रूर तो क्रूर है ही, लेकिन आप भी, आपके अंदर भी दया नहीं। विधाता को भी कोस रहे हैं। आज कन्हैया सभी से विदाई ले रहे हैं कि गोपियों, मैया यशोदा मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे उस धनुष यज्ञ को दर्शन करने दो। और धनुष यज्ञ का दर्शन करने के बाद मैं तुरंत चला आऊंगा, पुनः वृंदावन ही आऊंगा। तब गोपियां कहते हैं कि आप वृंदावन को छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन आपको वृंदावन से आनंद वहां पे नहीं आएगा, इसलिए कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ। भगवान ने निवेदन किया कि हमें जाने दो, जाने दो। आज भगवान अक्रूर जी के रथ पर सवार हो गए
और जाने के लिए उद्यत हुए। गोपियां मार्ग पर आ गईं, रथ के सामने लेट गईं। भगवान ने कहा, गोपियों मेरा एक ही निवेदन है कि हमें मार्ग दे दो, हम परसों अवश्य आएंगे। गोपियों ने मार्ग दिया। आगे चल करके राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा रानी देख रहे हैं कि हमारे माधव आज वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे। तब कन्हैया ने अंतरात्मा से राधा रानी से कहा कि देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। आप तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। आपको तो सब पता है कि हम इस धरा पर आते ही क्यों। हमारा आने का कारण तो एक ही है, किस धरा पर पाप कर्म होते हैं, तब हमें उस पाप कर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना के लिए हमारा जन्म होता है। राधा रानी कहती हैं कि स्वामी, वह तो मैं जानती हूं कि आपका वो तो कार्य है और आपको जाना ही पड़ेगा। राधा रानी से अनुमति लेते हैं माधव और पुनः मथुरा की ओर जाते हैं। जैसे मथुरा में प्रवेश किए तो अक्रूर जी ने कहा, महाराज हमारे घर चलते। कन्हैया ने कहा, अक्रूर काका फिर कभी हम आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो थोड़ी मेला देखने आए ना, मेला देख लें। तब सभी सखागण भगवान कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे थे। तभी सखा बोले कि कन्हैया, राजा के राज्य में जा रहे हैं और हमारी फटे चिथे वस्त्र, राजा की सभा में जाओ तो थोड़ी राजसी वस्त्र होते ना तो आनंद आता। राजसी वस्त्र मिल जाते तो हमें अच्छे लगने लगते थोड़ी। भगवान ने सोचा कि ग्वाल सखाओं की इच्छा है, तो वहीं पर कंस का धोबी महाराजा कंस के कपड़ों पे प्रेस कर रहे थे, आयरन कर रहे थे। तभी कन्हैया ने कहा, मामा राम राम। धोबी ने कहा, रे ग्वाले कहां से आ गए? बोले, मामा हम चाहते हैं कि आप ये जो महाराज के वस्त्र हैं ना, हमारे ग्वाल सखा को दे देते तो पहन लेते। जैसे उस धोबी ने सुना कि ग्वाला हमारे राजा के वस्त्र मांग रहा है, तुरंत धोबी भगवान को अनाप शनाप वाक्य बोलने लगा। अरे ग्वाल का वालो, तुम राजसी वस्त्र पहन के क्या जानो? गाय बछड़े चराने वाले तुम राजा के वस्त्र पहनोगे? धुत करने लगा भगवान को। तब भगवान का एक सखा बोलता है कि अरे कन्हैया, पूतना वाले हाथ इसको भी दिखा दो। भगवान ने एक मुष्टिक मारा तो उस धोबी का गोविंदा नमो नमः। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने धोबी का उद्धार किया और वस्त्र जितने भी थे सभी सखाओं ने बढ़िया बढ़िया अपने मनपसंद सूट बूट पहन लिए। अब सूट तो पहन लिए, लेकिन सूट बड़े बड़े थे। अब कंस के कपड़े और कहाँ छोटे छोटे सखागण। इतने बड़े बड़े कपड़े थे कि जब सखा चलते तो पूरे रास्ते पे झाड़ू लगती जाती। सखा बोले कि कन्हैया, कपड़े तो बढ़िया हैं, लेकिन थोड़ी ये फिटिंग हो जाते हैं ना तो जबरदस्त लगते हैं। अभी थोड़ी कम है, फिटिंग और हो जाती है। भगवान ने सोचा ठीक है, आगे चलते हैं। तभी मथुरा वासियों ने देखा कुछ धोबी का उद्धार कर दी। यही लगता है जगत के पालनहार हैं, यही भगवान है। तो आज के समय में जब लोग देखते हैं ना कि सत्ता इन्हीं की आने वाली है, तो पहले से जय जयकार करने लगते हैं। मथुरा वासी फूल बरसाने लगे। आगे चले तो दर्जे मिला। बोले, मामा राम 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 राम। दर्जी बोला, आइए आइए, बताइए कन्हैया क्या बात है?
बोले मामा जी हम चाहते हैं कि हमारे सखा के कपड़े बड़े बड़े हैं सखाओं के, तो अगर इनकी सभी की फिटिंग के अनुसार कपड़े हो जाते तो अच्छा रहता। दर्जी ने कहा आप तो प्रभु बैठिए, हम सभी के सूट बूट बढ़िया फिटिंग के बना देंगे। सभी के वस्त्र दर्जी ने बढ़िया जिसकी जैसी जो साइज थी साइज के अनुसार बना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि खूब फलो फूलो। तो दर्जी आप लोग देख ही रहे हैं कि जितने कपड़ा नहीं होता उतनी सिलाई लगती है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। दर्जी पर कृपा करी भगवान ने। अब ब्रजवासियों ने सोचा कि कन्हैया कपड़े तो बढ़िया हो गए। ब्रजवासियों को माला पहनने का शौक होता है। ब्रजवासी जब बिहारी जी में जाते हैं ना तो माला बिहारी जी को नहीं पहनाते हैं। बढ़िया सुंदर सी माला ले जाएंगे और कहेंगे लो बिहारी जी, दिखाएंगे और स्वयं पहन लेंगे। ब्रजवासियों को माला पहनने का शौक होता है। तब सखाओं ने कहा कि कन्हैया कपड़े तो बढ़िया हो गए, ढंग के हो गए, फिटिंग भी हो गई, माला और मिल जाती, बढ़िया माला और पहन लेते तो वहां महल में जाते तो अच्छा लगता है, राजसभा में प्रवेश करते। अब कंस का माली मिला, उससे कहा मामा जी राम राम। माली से बोले कि हम चाहते हैं कि हमारे सखाओं को सभी को आप एक एक माला पहरा। माली ने सभी ग्वाल बाल सखाओं को एक एक माला पहराई। सभी सखागण माला पहन लिए। अब ब्रजवासी सोच रहे हैं थोड़ी ठापक ठगुआ चंदन और लग जाता है। कपड़े हो गए, फिटिंग हो गई, माला हो गया, अब थोड़ी ठापक ठगुआ चंदन और लग जाता तो आनंद आ जाता, फिर बन जाते प्योर ब्रजवासी। आप वृंदावन जाते होंगे तो ब्रजवासियों को देखते होंगे यहां तक पूरे में चंदन। तो ब्रजवासियों को चंदन का भी बहुत शौक है। तभी आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी जिसका नाम त्रिविक्रमा, तो कोई उसे कुबड़ी कहता, कोई त्रिविक्रमा कहता, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था शैलेंद्री। भगवान ने जैसे त्रिविक्रमा को देखा, त्रिविक्रमा क्यों कहा गया? क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा रे सुंदरी, ओ सुंदरी। जैसे शैलेंद्री ने सुंदरी शब्द सुना तो तुरंत देखने लगी और कहने लगी अरे यहां के लोग तो हमेशा मुझे कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, तुम्हें मैं सुंदर कहां से दिख रही हूं? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कन्हैया ने कहा हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वास्तव में आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए हम आपको सुंदरी कह रहे हैं। भगवान कभी स्वरूप नहीं देखते कि सुंदर है कि नहीं। भगवान हमेशा मन देखते हैं कि सुंदर है कि नहीं। भगवान ने कहा सुंदरी हमारा एक निवेदन है। ये त्रिविक्रमा कौन थी? कंस को रोज अपने हाथों से चंदन लगाया करती थी। तो राजा कंस को ही चंदन लगाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले कन्हैया मिल गए। कन्हैया ने कहा कि सुंदरी हम चाहते हैं कि हमारे सभी सखाओं को आप अपने चंदन से तिलक करो। क्या करोगे? तिलक लगा दोगे? बोले बिल्कुल लगा दूंगा, हमेशा राजा कंस को लगाते हूं, आपको भी लगा दूंगा। आज शैलेंद्री ने सभी बाल सखागण के मस्तक पे ठापक ठगुआ चंदन लगाया, कृष्ण बलराम के पर चंदन लगाया। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सोचा कि इस चंदन लगाने का कुछ मोल हमें देना चाहिए। कन्हैया ने कहा त्रिविक्रमा आप सीधे खड़े हो जाओ। कन्हैया ने एक पैर से शैलेंद्री के नीचे पैर में रखा, पैर और ऊपर टोढ़ी पे हाथ लगा और सीधा कर दिया। तुरंत वो 3 जगह से टेढ़ी त्रिविक्रमा
बिल्कुल सीधी हो गई, सुंदरी हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी। आगे चले तो भगवान ने सोचा कि धनुष यज्ञ हो रहा है, तो आखिर वो धनुष यज्ञ वाला धनुष है कहाँ, देखना चाहिए। तब धनुष यज्ञ को देखने के लिए जहां पर वो धनुष रखा था वहां पर पहुंचे। कृष्ण बलराम ने वहां के पहरेदारों से पूछा, क्या हम इस धनुष के दर्शन कर सकते हैं? तो जो कंस के सैनिक थे उन्होंने कहा, दर्शन करो, खूब करो, कुछ देर बाद तो फिर तुम्हें मरना ही है, दर्शन कर ही लो। भगवान गए, धनुष को दर्शन किए, बोले धनुष तो बड़ा सुंदर है। दर्शन करते करते बोले, क्या हम इसे छू लें? कन्हैया बोले सैनिकों से, क्या हम इसे छू सकते हैं, छू के देख सकते हैं? सैनिकों ने कहा, छू लो। कन्हैया ने उस धनुष को छुआ। धनुष को छूने के बाद बोले, क्या हम इसे उठा सकते हैं? सैनिक सभी हंसने लगे, कह रहे इतने छोटे छोटे सगा इस धनुष को उठाओगे? हंसने लगे, हाथ से परिहास करने लगे। अब ये धनुष उठाएंगे, बड़े बड़े राजा पराक्रमी तो इसको उठा नहीं पाते। अब ये धनुष उठाएंगे, हाथ से व्यंग करने लगे, सभी हंसने लगे। कन्हैया ने कहा, क्या हम इस धनुष को उठा लें? सभी हंसते बोले, उठा लो। जैसे भगवान ने धनुष उठाया, करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृस्या प्रभवञ्ज मध्यतो यज्ञेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमा। करेण वामेन, बाएं हाथ से धनुष उठाए और जैसे धनुष को उठाए तो धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूट गया तो सभी सैनिकों ने कन्हैया, कृष्ण और बलराम को घेर लिया और जैसे मारने के लिए उद्यत हुए तो धनुष का एक भाग बलराम जी ने लिया और धनुष का एक भाग कृष्ण जी ने लिया और उसी धनुष के एक भाग से सभी सैनिकों का गोविंदाय नमो नमः। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे धनुष टूटा, राजा कंस के पास खबर पहुंचे कि महाराज उन बालकों ने तो उस धनुष को तोड़ दिया। बोले, उन बालकों को धनुष के पास जाने किसने दिया? बोले, महाराज हमने तो सोचा दर्शन करेगा, देखेगा, इतना छोटा सा बालक क्या करेगा, धनुष को उठा तो पाएगा। तब कंस को स्मरण आया कि जब यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ था तब यही बोले थे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंस के अंदर डर सा हो गया कि जब ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ था तब एक ही बात बोली गई थे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब चाणूर मुष्टिक से कहा कि देखो धनुष टूट गया, अब क्या होगा? चाणूर मुष्टिक, अरे महाराज कंस, वो धनुष तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक ऐसा हाथी है जिसके कई हजार हाथियों बराबर बल है। तो जब वो द्वार से महल में प्रवेश करेंगे ना तो उनको उसी द्वार पर उस हाथी से कुचलवा देंगे। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप तो मथुरा में हैं, अगर हाथी को भी कुछ हो गया तो हम सब हैं, तो आप निष्फिक्र रहिए। चाणूर मुष्टिक ने आश्वासन दिया कि महाराज कंस, आपको भयभीत होने की बात नहीं है।
उस हाथी को खूब मदिरा पान करा उन्मत्त कर दिए और जिस द्वार से कृष्ण और बलराम मथुरा में उस राजमहल के गेट में प्रवेश कर रहे थे, उसी द्वार पर उस हाथी को छोड़ा गया। वो हाथी कुबल्या पेट नाम का हाथी, वो कई वहां की जो नर नारियां थी उनको कुचलता हुआ चला आ रहा था। जैसे वो भगवान के पास पहुंचा और भगवान को कुचलने का प्रयास किया, तुरंत कन्हैया ने उससे हाथी से युद्ध किया और युद्ध करते करते ऐसा घुमा के फेंका कि वो आकाश में उड़ करके नीचे गिरा, तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः। बोलबाल कृष्ण भगवान की जय। कुबल्या पेट हाथी का भी भगवान ने उद्धार किया और उस हाथी के जो दांत थे, दोनों दांतों को निकाल करके एक दांत कृष्ण जी ने लिया और एक बलराम जी ने लिया। कंस को पता चला कि वो हाथी भी मर गया। बोले महाराज, उसको हाथी को तो ऐसा घुमा के फेंके जैसे कोई गुलदस्ता हो, ऐसे फेंक दिए। अब तो कंस को डर। तब चाणूर कहते आप डरते क्यों हो? उस हाथी के पास तो इतना बल था, जितने कई कुबल्या पेट हाथी के बल बराबर तो ये जो आपके 4 मल्ल है ना, इनके पास है। आप निष्फिकर रहिए। आप मल्ल युद्ध कराएंगे ना जब, तो मल्ल हमारे सब उनको मार देंगे। आप निष्फिकर रहिए। जैसे ही कंस की राजसभा में कृष्ण बलराम प्रवेश किए, उसी सभा के मध्य सभी नंद बाबा, क्रूर जी सभी विराजित थे। कृष्ण बलराम जो हाथी का दांत एक एक लिए थे, वही राजा को समर्पित किए कि राजन, हमने सुना है कि जब राजा के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पास तो भेंट देने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन रास्ते पर एक हमें उन्मत्त हाथी मिल gया और उसी हाथी के दांत हम आपको भेंट करने के लिए लाए। आप हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। कृष्ण और बलराम ने हाथी के दांत को राजा को समर्पित किए कि महाराज, ये हमारी तुच्छ सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। कंस ने जैसे देखा, बोले आओ कृष्ण, आओ बलराम, आपका मथुरा में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आपका मथुरा नगरी में स्वागत है, वेलकम है। कृष्ण और बलराम ने राजा कंस को प्रणाम किया। अब कंस कहते हैं कि कन्हैया, कृष्ण और बलराम, हमने तुम्हारी चर्चाएं बहुत सुनी है। हमने सुना है तुमने पूतना, आकासुर, बकासुर ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को तो ऐसे ही मार दिया। और हमने तो ये भी सुना है कि तुमने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया था। आपके वीरता के चर्चे हमने बहुत सुने, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी वीरता का प्रदर्शन यहां भी करो। हम चाहते हैं कि जो हमारे मल्ल हैं, ये अनेक राज्यों से आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप इनसे युद्ध करो और अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। यहां पर अनेक देश के राजा उपस्थित हैं, वो सभी आपके वीरता एवं बल का पराक्रम देखना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन मल्लों के साथ आप मल्ल युद्ध करो। तब कन्हैया कहते हैं कि महाराज कंस, आपका जो वक्तव्य है कि हमने छोटे छोटे दैत्यों को मारा, पूतना, आकासुर, बकासुर दैत्यों को मारा, लेकिन ये तो मरे मराए थे, हमने इनको नहीं मारा, ये तो छूते ही मर गए।
हमने इन दैत्यों को नहीं मारे, ये तो मरे मराए थे पहले से, हमारे स्पर्श मात्र से ही मर गए। कंस कहता है इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी वीरता का प्रदर्शन सभी के सामने करो, जिससे आपके यश और आपकी कीर्ति का आगे वर्चस्व बढ़े। तब कन्हैया ने कहा कि महाराज, हम युद्ध अपना पराक्रम बल पौरुष सभी दिखाते, लेकिन युद्ध तो बराबरी वालों में होता है। कहां हम छोटे से और कहां ये आपके मल्ल इतने विशाल देहधारी, विशाल बड़े। युद्ध तो हमेशा बराबरी में होता है और हम तो छोटे हैं। तभी चाड़ूर कहता, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्चावल। अरे आप बालक नहीं हो, आप बालक नहीं हो, आप तो, आपके तो अंदर भी दाढ़ी, आप तो बहुत बड़े पराक्रमी हो। आपने गोवर्धन ऐसे उठा लिया, आपने हमारे भेजे गए इतने राक्षसों को ऐसे ही मार दिए। ये सब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आप अपने बल एवं अपने पराक्रम को यहाँ पर दिखाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, जैसी राजन की इच्छा, जैसा महाराज का आदेश। तभी अक्रूर आदि खड़े हो गए कि ये तो अन्याय है, ये तो बराबरी वालों में होता है। महाराज, कृष्ण और बलराम को इन मल्लों से लड़ाना ये उचित नहीं, ये नीति के विरोध है। तब कंस ने कहा, क्रूर, तुम चुपचाप होकर के बैठ जाओ। हम जो कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, राजन, अगर आपकी इच्छा यही है कि हम युद्ध करें तो हम अवश्य युद्ध करेंगे। तभी कन्हैया अखाड़े पर कूद गए और मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपति विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णोनां परदेवतेति विदितो रक्तं गता साग्रजः मल्लानां सरेन्द्रनां नरवरः स्त्रीणां सुरो मूर्तिमान। कन्हैया मल्ल युद्ध करने के लिए अखाड़े पर कूद गए और मल्लों से युद्ध करने लगे। एक मल्ल से युद्ध कर रहे थे, तभी दूसरा मल्ल भी पीछे से भगवान की ओर आक्रमण किया। तभी बलराम जी भी अखाड़े पर कूद गए और युद्ध करते करते चारों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर। जैसे चारों मल्लों को मारे, तुरंत सैनिकगण सभी युद्ध करने लगे। अक्रूर आदि भगवान के पक्ष से युद्ध करने लगे और कन्हैया तुरंत मल्ल युद्ध के अखाड़े से कूद करके राजा कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और कहते हैं तुरंत केस पकड़ लिए कंस के। जैसे कंस के केस पकड़े तो कंस कहता, अरे मुझे दर्द हो रहा है। तब कन्हैया कहते हैं, आपने मेरी माता के केस ही पकड़े थे ना, तब आपको ये दर्द महसूस नहीं हुआ ना? आज हमने आपके केस पकड़े तब ये दर्द महसूस हो रहा है। आपने हमारी माता के केस पकड़े थे, केस पकड़े और तुरंत उस राज सिंहासन से उतार करके नीचे धड़ाम से पटक दिए और युद्ध करते करते कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का जैसे वध हुआ तो कंस की जो दिव्य ज्योति थी अंतः आत्मा, वो भगवान पे प्रवेश कर गई। तो कहते हैं महाराज, राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज कंस तो बड़ा आताताई था,
कंस तो दुराचारी था, लेकिन उसकी आत्मा भगवान में प्रवेश क्यों हुई? तो कहते हैं कि कंस भले आताताई था, लेकिन जितना कंस ने भगवान का चिंतन किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। कंस, जब नारद जी कंस को बता गए कि तुम्हारा काल कैसा होगा, काला काला मुरली वाला घुंघराले बाल वाला, तब से ये कंस अगर अपनी परछाई को भी देखता तो जो स्मरण आ जाता कि लगता है मेरा काल आ गया, लगता है मेरा काल आ गया। और काल कौन आ गया? काला काला मुरली वाला घुंघराले बाल वाला आ गया। परछाई के क्या, जब भोजन में बैठता तो अगर दाल में जीरा भी काला दिख जाता ना तो दाल फेंक, पूरी थाली फेंक देता, लगता है मेरा शत्रु आ गया। उस दाल पे भी वो भगवान का दर्शन करता कि लगता है मुरली वाला आ गया, लगता है मेरा काल आ गया। अगर लाइट चली जाती तो उसे लगता है मेरा काल आ गया, लगता अंधेरा हो गया, काला काला मुरली वाला आ गया। हर जगह उसे केवल काला काला और मुरली वाला ही नजर आता है। इतना भगवान का चिंतन किया, इसीलिए आज इसकी सदगति हुई है। कहते हैं भगवान का चिंतन करो, चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन को बढ़ाना चाहिए। और भगवान कहते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा चिंतन करता है ना, उसकी सदगति होती है, चाहे उसके भाव कैसा भी हो, चाहे मित्र हो शत्रु हो कोई भी हो, लेकिन जो भी चिंतन करता है उसकी सदगति होती है। कंस ने चिंतन किया और आज जब वो कंस की मृत्यु हुई तो उसके जो अंतः आत्मा थी वो भगवान में लीन हो गई। अब कंस का जब वध हुआ तब कृष्ण जी की पत्नियों को कंस की पत्नियों को कृष्ण जी ने उपदेश दिया और देवकी वसुदेव जो कारागृह में बंधन में थे उन्हें मुक्त किए और उग्रसेन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किए। मथुरा के राजा उग्रसेन हो गए। नंद बाबा सखागण सभी अब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। नंद बाबा समझ गए कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं, ये तो वसुदेव और देवकी का ही पुत्र। इसलिए आज नंद बाबा और सभी सखागण वसुदेव जी से विदाई मांगते हैं कि अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं। सभी सखागण एवं नंद बाबा ने विदाई ली और वो पुनः वृंदावन आए। जैसे वृंदावन आए तो सखाओं ने कहा मैया यशोदा तेरो लाला लौट के नहीं आया, वो तो हमें वापस भेज दिया और वहीं पर रह गया। और पता है कन्हैया तो तेरो लाला है ही नहीं। यशोदा मैया ने सोचा कि लगता है मेरा लाला इसलिए मुझे छोड़ करके चला गया कि मैंने उसकी छोटी सी गलती पर उसे उखल से बांध दिया था। उसे लगता है मैंने कष्ट दिया इसीलिए वो मुझे छोड़ करके चला गया। कुछ समय पश्चात कृष्ण जी का जनेऊ संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। उज्जैन में संदीपनी मुनि आश्रम पर भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए और वहां पर अध्ययन किए। वहीं पर सुदामा जी से उनका मिलन हुआ और सुदामा जी से मिलन करने के बाद भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि क्या आप हमारे मित्र बनोगे? सुदामा ने कहा देखो मित्र तो बन जाएंगे लेकिन मित्रता निभानी बहुत कठिन होती है। कन्हैया ने कहा हम मित्रता अवश्य निभाएंगे
वहां पर सुदामा जी से भगवान का मिलन हुआ और विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः आज कन्हैया मथुरा आए। मथुरा आए, अब भगवान अपने कक्ष पे, कन्हैया अपने कक्ष में चुपचाप बैठे हुए हैं और बैठे बैठे चिंतातुर बैठे हुए, उदास मन से बैठे हुए हैं। तब देवकी कहते हैं जाओ कन्हैया को कुछ खिला के आओ। मुझे तो पता नहीं कि कन्हैया हमारा क्या भोजन करेगा, क्या प्रसाद पाएगा। वो तो यशोदा ने उन्हें पालन पोषण किया। वसुदेव जी गए, देखे कि कन्हैया आज उदास है। नंद बाबा भी कन्हैया के साथ, वसुदेव जी भी कन्हैया के साथ रहे नहीं, इसलिए उनका परिचय तो, स्वभाव तो वसुदेव जी को भी पता नहीं। इसलिए आज वसुदेव जी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ और कन्हैया से एक बार मिलो, आखिर उसके मन में क्या है, वो भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहा, वो उदास क्यों है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितो सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी को भेजा कि जाओ कन्हैया से पूछो कि उसे क्या पसंद है, क्या प्रसाद ग्रहण करेगा, क्या चिंता है, एक बार बताओ। उद्धव जी कौन थे? कन्हैया के सखा और बृहस्पति के शिष्य थे। प्रकांड विद्वान, बड़े ज्ञानी थे। उद्धव कहते हैं कि कन्हैया ये बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम आज चिंतातुर क्यों बैठे हो, क्या बात है। तब कन्हैया कहते हैं कि उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे अपने सखाओं की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि।
से ब्रज बिसरत नाहि। दो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। अरे ओ दो भैया मोहे ब्रज बिसरत नाहि। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज कन्हैया कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मुझे हर जगह मेरे सखागण मुझे याद कर रहे हैं, मुझे याद आ रहे हैं सखागण। माँ यशोदा कैसे होगी मेरे भी, मेरे बाबा कैसे होंगे मेरे भी। बताओ मैंने गोपियों से कितना बड़ा झूठ बोला कि मैं परसों आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। उद्धव मैं चाहता हूं कि तुम एक बार वृंदावन जाओ और सभी गोपियों को समझाना, मैया यशोदा से मिलना, यशोदा मैया को समझाना। तब उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया तुम तो जानते हो कि मैं तो वेद वेदांत की भाषा बोलता हूँ, वहां तो सब अहीर लोग हैं, ग्वालनी है, वो कैसे समझेंगे, वो तो वेदांत कैसे समझेंगे। तब कन्हैया कहते हैं कि देखो थोड़ी सरल भाषा में समझाना, वो बस समझेगा। और यहाँ वृंदावन में सभी सखागण रोज रास्ते पर जाते कि आज शायद कन्हैया हमारा आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। वृंदावन से जो मथुरा जाता उसी रास्ते पर रोज जाते और बैठे रहते कि शायद आज हमारा कन्हैया आएगा। सभी ब्रज की गोपियां नर नारियां सभी यशोदा के महल पर हैं, सभी उदास से अश्रुपात करें कि शायद हमारा कन्हैया आ जाएगा। रोज सखा आते सुबह कि आज कन्हैया आएगा, और शाम तक जब नहीं आते तो सखागण कहते मैया यशोदा आज भी हमारा कन्हैया ना आयो, आज भी हमारा कन्हैया नहीं आया। फिर जाते, फिर रास्ते पर बैठते कि शायद आ जाएगा, लेकिन रोज आस करके जाते कि आज हमारा कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, लेकिन कन्हैया का कोई पता।
सखागण आते और कहते मैं यशोदा आज भी लाला तेरो भगवान आज भी हमारा कन्हैया नहीं है। श्री बालकृष्ण जी के चरणों सभी में कहते हैं निवेदन बताओ करते कितना हैं, झूठा है हमारा कन्हैया। बोला था कि परसों आ जाए एवं आप सभी और बरसों होने के भालो बाद भक्तवृंद एवं भक्तमयी बरसों हो रहे हैं के हृदय पटल पर विराजित श्री राधा गोविंद का दर्शन करते हैं और यहाँ पर उद्धव एवं हमारे करत सजाए श्री राम वृंदावन और उसी रथ पर बैठाए जिस रथ से अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए से प्यार वृंदावन राधे उसी रथ पे अक्रूर जी विराजित हुए और कन्हैया ने अपना पटका अर्थात दुपट्टा उद्धव के ऊपर गले पे डाल दिया। तो उद्धव इस पटके को ओढ़ के जाओ, हमारे ब्रजवासी समझ जाएंगे कि आप हमारे ही सखा हो और आपको हमने ही भेजा है, इसलिए आप इस पटके को ओढ़ करके जाओ। आज पुनः सखा वृंदावन से मथुरा वाली गली पर बैठे हैं कि शायद आज हमारा कन्हैया आएगा। सभी सखा राह देख रहे हैं कि शायद अब आए अब आए। तभी उन्हें दूर से एक रथ दिखाई दिया तो कई सखागण प्रसन्न हो गए कि अरे लगता है कन्हैया हमारा आ रहा है। वही रथ आ रहा है जिसमें हमारे कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए। एक सखा रुष्ट हो गया, बोले मैं नहीं कन्हैया से मिलूंगा। बोले क्यों? बोले बोला था कि परसों आऊंगा, हो गए बरसों, अब याद आई उसे हमारी, मैं नहीं मिलूंगा। सभी सखा मिलने के उत्साह में हैं, लेकिन मधुमंगल क्रोधित है कि मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा। जैसे वो रथ थोड़ी और पास आया तो जो सखागण पहले से उत्साह मानो रहे थे कन्हैया को हम देखेंगे, उससे पहले मधुमंगल उनके सामने आ गया कि अरे मेरा कन्हैया आ रहा, लगता है मेरा कन्हैया आ रहा। तो सखा ने कहा मधुमंगल अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा, मैं तो उससे नाराज हूं, वो तो परसों बोल करके गया था, बरसों में आ रहा है। बोले नाराज तो बाद में हो लेंगे, पहले हम अपने कन्हैया से तो मिल लें, नाराज तो बाद में हो लेंगे। जैसे ही रथ और समीप आया तब उन्होंने देखा कि इसमें हमारा कन्हैया तो है ही नहीं। हमारा कन्हैया आज भी नहीं आया। तब उद्धव जी ने देखा कि सखागण हैं, उनसे पूछा भैया ये बताओ नंद यशोदा का घर कौन सा है? बोले जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ के गए हैं ना वृंदावन को, तब से यशोदा जी का घर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये जो जल की धार आ रही है ना, ये जल के धार को सहारे चले जाना, जहां पर जल का धार एंड हो वहीं पर समझना कि नंद और यशोदा का घर है। ये सारा जल, ये जल नहीं है, कोई नदी का जल नहीं है, ये ब्रज की गोपियों एवं यशोदा के असुरों का जल है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं, ये जल के किनारे किनारे आप चले जाओ, आपको यशोदा का घर मिल जाए। उद्धव जी जैसे नंद महल में प्रवेश किए, देखे सब गोपियां रो रो के बेहाल हो रही। उद्धव समझा रहे हैं कि मैया यशोदा आप मत रो, वो तो ब्रह्म हैं, वो तो प्रभु हैं, वो तो अवतार इसीलिए लेते हैं, कहीं जन्मते हैं कहीं पलते हैं, वो तो अपने कार्य के लिए वहां पर गए हैं, आप रो मत। तब यशोदा मैया कहती हैं धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसे बने सिन सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पेरे कछोटी, वाछवि को रस खान विलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कही, हाथ सुले गयो माखन रोटी।
मैया यशोदा कहती हैं, अरे उद्धव, मेरा कन्हैया धोर धरे अति सोहत श्यामजू। कैसी बनी आपने कन्हैया की। मैं जब छोटा सा लाला था ना मेरा कन्हैया, तो मैं बहुत प्यारी छोटी सी उसकी एक चोटी को होती और वो पूरे आंगन में खेलता। आप कहते हो उसको मैं भूल जाऊं? खेलत खात फिरे अंगना में, वो इसी मेरे आंगन में खेलता, छोटे छोटे पैजनिया उसके पैर पे बसता, मेरे गोद में बैठता और कहता मैया माखन दे दे, माखन खिला दो। मैं उसे इन्हीं हाथों से गोद में बैठाकर माखन खिलाता। तुम कहते हो मैं उसे भूल जाऊं? उद्धव ने बहुत समझाया, लेकिन यशोदा मैया के सामने उद्धव का ज्ञान नहीं चला। आगे गोपियां मिली, गोपियों को समझा रहे उद्धव कि देखो श्याम सुंदर आपसे तो प्रेम करते नहीं, आप क्यों उनके पीछे इतना वो करते हैं? आप क्यों रो रही हो? अगर वो आपसे प्रेम करते तो क्या छोड़ के जाते? बोले उद्धव तुम क्या जानो, पोथी पढ़ पढ़ कर मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो तब पंडित हो। आप पोथी पढ़ पढ़ के बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, लेकिन जब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ोगे ना तभी पंडित होगे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। लेकिन आप प्रेम क्या जानो? तभी वहां पर एक भौरा आया, और भौरा वहां पर गोपियों के चरणों के पास गुनगुना रहा है। तब गोपियों ने कहा, रे भौरे, तू भी तो कृष्ण का भेजा हुआ है लगता है, इसीलिए गुनगुना रहा, हमें चिढ़ा रहा है। तभी गोपियों ने भ्रमर गीत गाया, मधुप के तब बंधो मास प्रसांघ्रीम सपत्न्या, कुछ बिलुलित माला कुंकुमस्रा सुभिरना, वहद मधुपते स्तन माननी नाम प्रसादम, यदु सदस्य विडंबम यस्य धूतस्तमेद। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों पर गिर रहे हो? क्यों हमारे पैरों को कष्ट दे रहे हो? तुम भी कष्ट दे रहे हो, लगता है उस कपटे कृष्ण के ही तुम सखा हो, तुम भी सखा हो, उसी ने लगता है तुम्हें फिर भेजा है। उसने हमें इतना कष्ट दिया, लेकिन अभी लगता है उनको पूर्ति नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें भी कष्ट देने के लिए भेजा है। और तुम लगता है उसी कपड़े कृष्ण के ही दूत हो। मृगयुरिव कपेन्द्र बिभ्यते लुब्ध धर्मा, श्रीमकृतं विरूढां श्रीजितं कामयानां, बलिमपि बलिमत्वा वेशयद्वांक्षवद्वस्, तदलमसितं सखे दुस्तजस्तत्कथार्थ। बोले हमें पता है कि तुम उसे कपटे कृष्ण के ही मित्र हो, सखा हो, इसीलिए उन्होंने भेजा है। जानते तो हम पहले से थे कि ये कपटी हैं। बताओ, शूर्पणखा तो विवाह करने के लिए आए थे, उसने और कुछ तो मांगा नहीं था, लेकिन उन्हें उसकी भी नाक काट दी। लेकिन तब हमने सुना था कि ये कपटी है, लेकिन आज हमने देख भी लिया। उद्धव समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियां के ज्ञान के सामने उद्धव का ज्ञान नहीं चला। ज्ञान बजाए डुब डुबे
प्रेम बजाए ढोल। ओ सुध बुध भूल गए उधो, सुन गोपियन के बोल। ज्ञान बजाए डुब डुबी, प्रेम बजाए ढोल। ज्ञान की डुबडुबी उद्धव जी बजा रहे हैं, लेकिन प्रेम के सामने वो ढोल फीका पर। और सुध बुध भूल गए उद्धव। उद्धव सब कुछ वेद शास्त्र वेदांत सब भूल गए। सुन गोपियन के बोल। उद्धव भी गोपियों का प्रेम देख करके नाजुक हो गए। और पुनः जब मथुरा गए उद्धव, तो भगवान से पहले कहा था उद्धव जी ने कि देखो मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा समझा के। तब कन्हैया ने कहा एक बार जाओ तो सही, फिर पता चलेगा कितने दिन में आते हो। आज 3 महीने बाद वृंदावन से उद्धव मथुरा जाओ। और कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों को समझाया तो तुमने, हमारी माँ यशोदा नंद बाबा को समझाए। तब उद्धव कहते हैं अरे कन्हैया तुम कितने निष्कपट, तुम्हारे अंदर कितना, जो तुम्हें इतना चाहता उसे छोड़कर तुम यहां पड़े हो। तुम्हारे बिना वहां गोपियां कितना अश्रुपात कर रही हैं, अश्रु बहा रही हैं। तब भगवान ने कहा उद्धव तुम नेत्र बंद करो। और जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किया तो देखा कि सभी सखा गोपियां सभी भगवान के ही सन्निकट हैं, सभी वहीं पर विराजित हैं। तो उद्धव का जो ज्ञान का अभिमान था वो भंग करने के लिए भगवान ने ये लीला। उद्धव का अभिमान था कि मेरे ज्ञान मेरे वेदांत के सामने किसी का ज्ञान है। इसके बाद 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, ये कौन थे? जरासंध की बालिका। इन्होंने अपने पिता से कहा कि जिसने आपके दामाद को मारा है आप उससे बदला नहीं लो। हम चाहते हैं कि आप उससे बदला लो। जरासंध ने कहा हम जरूर उनसे बदला लेंगे। जरासंध ने अपनी सेना को इकट्ठा करना प्रारंभ किया और 23 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा पर आक्रमण। जैसे मथुरा पर आक्रमण किए तो वहां पर संदेश भेजा गया कि देखो मथुरा वासियों से हमारा कोई द्रोह नहीं है, मथुरा वासियों से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे शत्रु हैं कृष्ण और बलराम। अगर कृष्ण और बलराम को आप हमें सौंप देते हो तो हम सारी मथुरा को छोड़ देंगे, सारी मथुरा का कुछ हम नहीं बिगाड़ेंगे। कन्हैया ने वहां संदेश पहुंचा। कृष्ण बलराम ने कहा ये जो संदेश है वो सही है और हम और भैया कृष्ण और बलराम ही बाहर जाएंगे और हम अपने आप को सौंप देंगे। अक्रूर जी ने कहा नहीं, हमारे होते हुए आप अकेले नहीं जाओगे। भगवान बाहर गए द्वार से और द्वार के बाहर जा करके जैसे द्वार से बाहर हुए और जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलराम ही आए हैं और 2-4 सैनिक आए हैं क्रूर आदि। तब हंसने लगे कि भैया हमने तो कृष्ण और बलराम को ही बुलाया था, ये 2-4 लोग क्यों आ रहे हैं? तो एक राजा व्यंग मार रहा है कि ये 4 लोग इसलिए आए हैं कि जब हम इनका वध करेंगे ना तो 4 लोग ले जाने के लिए लगेंगे, इसलिए ले जाने की व्यवस्था भी इन्होंने पहले से कर ली है कि जब, इसलिए 4 लोग आए हैं। अब भगवान ने अपने जो भी उनके रथ थे, आकाश से उनके रथ आए कृष्ण और बलराम के, भगवान के जितने अस्त्र शस्त्र थे, शंख चक्र गदा पद्म आज भगवान ने धारण किए और
जरासंध की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ और सारी 23 अक्षौणी सेना को कृष्ण बलराम ने अकेले ही तहस नहस सभी का गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के साथ गदा युद्ध बलराम जी का हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। लास्ट में बलराम जी जरासंध को मार ही रहे थे कि एक गदा में जरासंध का प्राणांति कर दी, तभी कन्हैया ने उनका गदा पकड़ लिया कि दाऊ भैया इसे मारना नहीं है। बोले मारना नहीं है तो क्यों, क्या करेंगे? बोले इसको छोड़ देना है। तब कन्हैया दाऊ भैया से कहते हैं देखो भैया, हमारा तो जन्म हुआ है कि अधर्मियों को दुष्टों को मारने के लिए। अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो ये पुनः दुष्टों को इकट्ठा करेगा, अधर्मियों को इकट्ठा करेगा, पुनः सेना बनाएगा और पुनः हमसे युद्ध करने आएगा। तो हम मथुरा में बैठे बैठे ही इनको मारते रहेंगे, हमें ढूंढ ढूंढ के मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको छोड़ दो और इनका रथ भी ले चलते हैं, अपने राज्य में काम आएगा। जरासंध को अपमानित करके छोड़ दिए, जरासंध का रथ भी छुड़ा लिए। जरासंध युद्ध में परास्त हुआ और फिर अपने राज्य शासन पर लौटा और पुनः इसने 23 अक्षौणी सेना पुनः इकट्ठा की, पुनः युद्ध करने आया, फिर परास्त हुआ, फिर छोड़ दिए। जरासंध को छोड़ते थे, करते करते युद्ध 17 बार जरासंध युद्ध में परास्त हुए। जरासंध का मित्र था कालियवन। कालियवन ने कहा मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे भेजो। कालियवन गया मथुरा में युद्ध करने के लिए। भगवान ने युद्ध नहीं किया। भगवान ने कालियवन को देखा तो एक चुनरी लिए और चुनरी दिखाते दिखाते युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। भागते 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 एक विशाल पर्वत पर चढ़ गए और वहां पर एक गुफा थी। उसी गुफा में महाराज मुचकुंद विश्राम कर रहे थे, शयन कर रहे थे। उसी गुफा की ओर ले गए और उस गुफा में जब घुस गए तो जहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे तो अपनी जो चुनरिया दिखा दिखा कर लाए थे कालियवन को, वही चुनरिया मुचकुंद महाराज के ऊपर उड़ा दी, ढाक दी। कालियवन ने सोचा कि गुफा में घुस करके चूनर उड़ के सो रहा, सोचता कि हम समझ नहीं पाएंगे। तो पाद प्रहार, अपने पैर से प्रहार करने लगा, लात मारने लगा। और जैसे लात मारने लगा, रे दुष्ट उठ, युद्ध कर, युद्ध कर। तभी मुचकुंद महाराज निद्रा से, मुचकुंद महाराज की निद्रा भगी और तुरंत जैसे नेत्र खुले और नेत्र जैसे खुलते कालियवन से नेत्र मिले तो तुरंत मुचकुंद महाराज के नेत्रों से ऐसी अग्नि निकले। उसी अग्नि से मुचकुंद महाराज का गोविंदाय नमो नमः, उसी अग्नि से कालियवन का गोविंदाय नमो नमः। कालियवन का उद्धार हुआ। तो कहते हैं मुचकुंद थे कौन? भगवान ने मुचकुंद महाराज दर्शन दिया। मुचकुंद वही है जो देवासुर संग्राम में युद्ध किए थे। तब इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो मुचकुंद महाराज ने कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो मैंने कई दिनों से सोया नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसा वरदान दो कि मैं सोऊं और जो मुझे निद्रा से जगाए वो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। इसी वरदान के कारण जैसे कालियवन ने मुचकुंद महाराज को जगाया, तुरंत उनके नेत्रों की अग्नि से भस्म हो। कालियवन मारा गया पुनः। इस बार जरासंध ने सोचा कि 17 बार हो गए, युद्ध करते करते हर बार परास्त हो जाते हैं। इस बार ब्राह्मणों को जरासंध ने पूजा पाठ में बैठाया कि ब्राह्मणों मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे विजय प्राप्त करने हेतु कोई पूजा पाठ यज्ञ कीजिए, और अगर मैं विजय प्राप्त किया युद्ध में
तो इतनी धन संपत्ति दूंगा कि आपको कहीं किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना धन वैभव दूंगा कि कहीं भी किसी के यहाँ आपको पूजा पाठ कर्म कांड आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर युद्ध से पराजित हुआ तो किसी को जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। अब ब्राह्मण देवता मना भी नहीं कर सकते, मना करेंगे तो पहले मार देंगे जरासंध। इसलिए बोले ठीक है राजा, जैसी आपकी इच्छा। सभी ब्राह्मणगण अनुष्ठान के लिए राजी हुए और अनुष्ठान तो बाद में करते, पहले भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमारे जीवन की डोर अब आपके हाथ में है, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करना प्रभु हम पर आप कृपा करना, नहीं तो ये दैत्य ये जरासंध हमें मृत्युदंड देगा। और भगवान का तो अवतार ही हुआ है विप्र गौ सेवा, उनकी सेवा के लिए। तो भगवान ने सोचा कि हमारे द्वारा ब्राह्मण संकट में ना हो, इसलिए जरासंध 18वीं बार युद्ध करने गया। तो भगवान ने कहा कि बलराम जी इस बार हमें युद्ध नहीं करना है। तो बलराम जी ने कहा फिर क्या करेंगे? बोले इस बार हमें भाग चलना है। बलराम जी ने कहा हम कायर थोड़ी हैं कि भागेंगे, हमारा दुनिया नाम धर देगी कि बताओ जरासंध से युद्ध में भाग गया। अरे हम युद्ध करेंगे, सामना करेंगे। तब कन्हैया ने कहा कि देखो लोग तो वैसे ही माखन चोर कहते हैं, ये और कह लेंगे कि रण छोड़ है, लेकिन रण छोड़ के हमें भाग जाना है। जैसे कंस आया तुरंत कृष्ण और बलराम जरासंध के सामने भागने लगे और एक विशाल पर्वत होते हुए जाने लगे। जरासंध ने देखा, वो देखो पर्वत पहाड़ से होते हुए जा रहे हैं, इसे पहाड़ पे आग लगा दो, इस जंगल पे आग लगा दो, ऑटोमेटिक जल के राख हो जाएगा। यहां पर भगवान ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा हमारे लिए समुद्र के अंदर एक नई पुरी का निर्माण करो। भगवान के आदेशानुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक पुरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिकापुरी। और भगवान मथुरा से भाग करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका के राजा भगवान हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान ने सोचा अब राजा भी बन गए हैं, सब हो गया, अब विवाह होना चाहिए, अब विवाह होना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी ने सोचा कि हमारे जब तक बड़े भैया बलराम जी का विवाह नहीं होगा तब तक हम अपना विवाह कैसे कर सकते हैं। तब महाराज रेवत थे और महाराज रेवत के पुत्री का नाम था रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। तो रेवती जी तो त्रेता युग की और बलराम जी द्वापर के। तो बलराम जी से रेवती जी बहुत बड़ी दिखती थी। तो कन्हैया बलराम जी से कहते हैं, भैया बड़ी भाभी के बड़े भाग, बड़ी भाभी के बड़े भाग, चिढ़ाते कि भैया कभी भाभी को अगर आपको देखना होगा ना तो आप तो ऊंचे करके देखोगे और भाभी आपको नीचे करके देखेंगे। बलराम जी ने सोचा ये कन्हैया हमेशा हमें चिढ़ाता ही रहेगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। बलराम जी ने तुरंत अपने हल से रेवती जी के सर पे रखे और अपने साइज का स्वयं बना लिया। बलराम जी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। बोल बलराम भगवान की जय।
अब एक समय की बात, विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी, कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी, जिनके 4 भाई थे, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्मवाली, और एक बहन थी जिसका नाम था रुक्मिणी। तब भीष्मक जी के मन में विचार आया कि अगर हमारी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो जाता तो बढ़िया रहता। अपने घर में ही चर्चा चल रहे थे, तभी जैसे उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने सुना कि द्वारिकाधीश के साथ गया, तुरंत कहने लगा, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह किसी के साथ कर दूंगा, लेकिन उस भगौड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। आज के समय में जब बालक बड़ा हो जाता है ना, तो पिता लोगों की नहीं चलती, बालक ही चलाता है अपनी। भीष्मक जी ने कहा ठीक है, तो फिर खोजो अपनी बहन के लिए, तुम ही बार खोजो, बढ़िया। राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्निका च वरानना। अब रुक्मी वर खोजने के लिए गया और अपने मित्र शिशुपाल के यहाँ विवाह करने के लिए तैयार हो गया, और वहां पर कह आया कि आप परसों बारात लेकर के आओ, हम चाहते हैं शिशुपाल कि हमारी बहन का विवाह तुम्हारे साथ संपन्न हो। शिशुपाल ने कहा ठीक है। रुक्मी घर आए और अपने पिता से कहते हैं कि परसों बारात आएगी, सभी तैयारी कर लीजिए। भीष्मक जी ने सोचा इतनी जल्दी शादी तय, सब बारात परसों? बोले वो सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, शिशुपाल के साथ मैंने विवाह पक्का किया है और वो परसों बारात लेकर के आएंगे। अब जैसे रुक्मिणी जी ने सुना कि शिशुपाल जी के साथ मेरा विवाह, तब रुक्मिणी जी रोने लगी, भाभी के पास जाकर के रोने। भाभी ने कहा देखो रोने से काम नहीं चलेगा, रो मत, कुछ करो, कुछ नहीं तो एक पत्र लिख डालो द्वारकाधीश के। रुक्मिणी ने कहा कि भाभी मैं तो केवल द्वारकाधीश को चाहती हूँ और उनके बिना मैं और किसी के साथ विवाह नहीं करूँ। तब रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र जो 7 श्लोकों में प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश कर्ण विवरैर् हरतोऽङ्घतापम्, रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रेम पत्र लिखा, जिसे आज के समय हम कहते हैं लव लेटर। अब रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र तो लिखा, लेकिन बोले अब ये द्वारकाधीश के पास पहुंचाएगा कौन? तब एक ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे जीवन की डोर ये आपको सौंप रही, ये पत्र नहीं, ये कोई कागज नहीं, ये मेरे जीवन की डोर है, और इस जीवन की डोर को मैं चाहती हूँ कि आप द्वारकाधीश के पास शीघ्र पहुंचाओ और उनसे मेरी
व्यथा को बताना, मेरी इस सूचना को देना। ये पत्र आप उन्हें सुनाना और देना। अब ब्राह्मण देवता उस पत्र को लिए और द्वारिका जा रहे हैं। द्वारिका गए, ब्राह्मण देवता का खूब सम्मान हुआ। सम्मान होने के बाद द्वारकाधीश ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप बहुत दूर से आए हो, विश्राम कीजिए, प्रसाद आदि ग्रहण कीजिए। प्रसाद आदि ग्रहण कराए। उसके बाद पूछते हैं कि ये बताइए ब्राह्मण देवता आपका आगमन किस कार्य से हुआ? यहां पर रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र पे क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण, कि हे मेरे प्राण प्रियतम केशव, हे द्वारकाधीश, मैंने अभी आपको देखा नहीं है, अभी मैंने केवल आपके नाम को, आपके यश को सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, और मैंने सुना है कि सारे त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर तो कोई है ही। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनाएं। और कहते हैं कि देखिए मेरे पास समय नहीं है, आप अगर चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो आपको मेरे साथ विवाह करना। अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं शिशुपाल के साथ किसी तरीके से विवाह नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहती कि सियार के भाग को कोई गीदड़ ले जाए। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपनाएं, मुझे स्वीकार करें। अगर आप इस जन्म में मुझे स्वीकार नहीं करेंगे ना, जितने भी मेरे जन्म होंगे हर जन्म में मेरी यही कामना होगी कि मेरे प्राण प्रियतम आप ही। जैसे उस पत्र को ब्राह्मण देवता ने सुनाया तो कन्हैया ने कहा जो दशा रुक्मिणी की है ना, वही दशा हमारी भी है। हमने भी संतों के मुखों से बहुत रुक्मिणी के बारे में सुना है कि रुक्मिणी बहुत सुंदर है, उसके बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे संस्कार। और जब से रुक्मिणी के बारे में हमने सुना है तब से हमारा भी मन हमेशा रुक्मिणी के लिए ही उद्यत रहता है कि काश रुक्मिणी के साथ हमारा विवाह हो। तब रुक्मिणी जी आगे पत्र में लिखती हैं कि देखिए आप घर मत आना, क्योंकि हमारा भैया रुक्मी नहीं चाहता कि आपका विवाह हमारे साथ हो। रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र में पूरी भूमिका बना दी थी कि आपको आना कहाँ है, कहाँ हम जाएंगे, और वहीं से आप हमें लेकर के 9-2-11 हो जाएंगे। काता मुकुंद महते कुलशील रूपा, विद्या वयो दृढ़ धाम धीरा पतेम कुलवतीम च प्रणीत कन्या। तब रुक्मिणी जी ने संदेश में लिखा कि हमारे कुल की परंपरा है कि जिस बालिका का विवाह होता है वो सबसे पहले गौरी पूजन करने के लिए जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे जो गांव के बाहर गौरी मैया का मंदिर है वहां पर आप हमारा इंतजार करना, और वहां पर हम आके गौरी पूजन करेंगे और वहीं से आप हमें लेकर के 9-2-11 हो जाना। जैसे ही पत्र द्वारकाधीश ने सुना और अपना बताए, द्वारकाधीश कह रहे हैं ब्राह्मण देवता जितनी उत्सुकता जितनी जल्दी रुक्मिणी को है उतनी ही जल्दी हमें भी है। जितनी जल्दी हमारे माधव को है, हमारे द्वारकाधीश कह रहे हैं कि जितनी जल्दी रुक्मिणी को है ना उतनी जल्दी हमें भी है। तब
द्वारकाधीश कहते हैं ब्राह्मण देवता रथ सजवाए और रथ सजवाने के बाद ब्राह्मण देवता को स्वयं लेकर के कुंडनपुर के लिए द्वारकाधीश प्रस्थान किए। जैसे द्वारकाधीश जा रहे थे बलराम जी ने खूब आवाज लगाई, लेकिन कन्हैया ने नहीं सुना और वेग के साथ कुंडनपुर पहुंचे। कुंडनपुर पहुंचे तो वहां पर भीष्मक जी मिल गए। ब्राह्मण देवता को रथ से उतारे, बोले जाओ आप रुक्मिणी से कहना कि हम आ गए। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि क्या पता ब्राह्मण देवता पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, क्या द्वारिका में हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, क्या संदेश द्वारकाधीश के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। रुक्मिणी जी चिंता नहीं कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, क्या द्वारकाधीश आएंगे नहीं आएंगे। तभी ब्राह्मण देवता वहां पर प्रसन्न चित्त होकर के लाठे घुमाते हुए वहां पर पहुंचे। और वहां पर जैसे रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न आ रहे हैं, तो रुक्मिणी जी को पता चल गया कि लगता है काम बन गया। सामने वाले की मुस्कान बता देती है कि कार्य बना के आया है कि कार्य बिगाड़ के आया है। जैसे ब्राह्मण देवता को मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी ने देखा तो समझ गए कि लगता है कार्य हो गया। ब्राह्मण देवता जैसे पहुंचे तब ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी से पूछा क्या हुआ। बोले जिनका आप इंतजार कर रही हैं उनको तो हम स्वयं अपने साथ लेकर के आए हैं और कात्यायनी मंदिर के पास वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आज रुक्मिणी जी सज रही हैं, 16 श्रृंगार कर रही हैं, सभी सखियां श्रृंगार करते हुए और कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं। और हमारे रुक्मिणी जी भी कात्यायनी पूजन करने के लिए आ गई हैं। तो रुक्मिणी जी कात्यायनी पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो मोरी माँ, जय हो मोरी माँ, मोरी जय हो मोरी माँ।
रुक्मणी जी पूजन करने के लिए कात्यायनी मैया के पास आई और पूजन करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधेश्वरी